हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री वर्स केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में देखो, हमने समझा था कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। दैट मीन्स हमने हकल रूल को देखा था। आज वाले सेशन में हम आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जो इसको आईयूपीएसी नेम हमें जो करना पड़ेगा, उसमें जो काम आएगा आपका, जैसे वर्ड रूट होता है, प्रीफिक्सेस होते हैं वहां पर, कुछ सफिक्सेस होते हैं। तो क्या क्या वो होते हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे, और लास्ट में एक एग्जाम्पल भी करेंगे डिस्कस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। राइट। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, समझते हैं कि आखिर आईयूपीएससी नैमिंग होती क्या है। तो यदि हम आईयूपीएससी नैम की बात करें, तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो आपको नोट डाउन कर लेना है। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। ये देखो, हमने यहाँ पे आपके लिए दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएससी का फुल फॉर्म। तो देखो, आईयूपीएससी नैम जो सिस्टम आया, इसके पहले क्या था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो उनका नाम कैसे रखा गया था? उनके सोर्सेस के बेसिस पर। जैसे आपको पता है यूरिया, तो इसका नाम यूरिया क्यों आया? क्योंकि ये कहाँ से मिलता है हमें? यूरिन ऑफ मैमल्स। राइट, मैमल्स के यूरिन से मिला था, इसलिए इसका नाम यूरिया हो गया। राइट। अच्छा, ऐसे ही आप देखोगे तो फॉर्मिक एसिड, एक बर्ड होता है फॉर्मिका, है ना, रेड आंट, जिससे आपको वो मिलता है, तो उसका नाम फॉर्मिक एसिड हो गया। तो जो इसके पहले जो नाम रखे जाते थे कंपाउंड के, जो ये कॉमन नेम्स होते हैं, वो किसके बेसिस पर रखे गए थे? उनके सोर्स के ऊपर, कि वो किस सोर्सेस से हमें मिलते हैं। राइट। फिर बाद में क्या हुआ, आईयूपीएसी सिस्टम आया, जिसमें साइंटिस्टों ने, है ना, जेनेवा में मिलके एक प्रॉपर रूल्स बनाए, जिसके बेसिस पर उन्होंने एक कॉमन नेम यहाँ पे दे दिए, राइट। जो हर जगह सेम होंगे फिर आपके, राइट। जैसे आईयूपीएसी सिस्टम में आप देखोगे, तो जो रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी हम ओनली बात करेंगे कि जो आईयूपीएसी सिस्टम होता है, तो उसमें हमें जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना है, तो उसको हमें कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। राइट। सो आईयूपीएसी सिस्टम में जो हम नाम लिखते हैं ना, उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वर्ड रूट का, समझेंगे कि ये होता क्या है। देन सफिक्स हम वहाँ पे यूज करते हैं, और प्रीफिक्स वहाँ पे यूज करते हैं। तो वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा, तब तक हम आईयूपीएसी नेम नहीं कर पाएंगे किसी भी कंपाउंड का, राइट। सो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। और जब हम इनको पता चल जाएगा हमें कि क्या वर्ड रूट होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, देन हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से इस ऑर्डर में उनको अरेंज कर देना है। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी प्रीफिक्स होंगे, पहले हम उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट का नाम आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स का नाम हम लिखेंगे, और उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो बात समझ आई ना, कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसमें हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है, कि वहाँ वर्ड रूट क्या है, फिर सफिक्स क्या है वहाँ पे, और प्रीफिक्स क्या है। एंड देन हमें किस ऑर्डर में इसको जमाना है? पहले प्रीफिक्स का नाम, इसके बाद वर्ड रूट का नाम, उसके बाद आपका सफिक्स का नाम आएगा, राइट। आपको पता है प्रीफिक्स वो होते हैं जो आगे जोड़ते हैं, सफिक्स वो जो पीछे जोड़ते हैं। तो उसी तरीके से वर्ड रूट में आप सफिक्स पीछे जोड़ दोगे, प्रीफिक्स उसके आगे आएंगे, राइट। तो इस ऑर्डर में आपको जमा देना है, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा उस कंपाउंड का। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इन तीनों बेसिक टर्म से, कि वर्ड रूट होता क्या है, सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे आपको टेबल शो करेंगे, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। इनके बिना आपसे आईयूपीएसी नेमिंग नहीं बनेगी, हमें वो याद रखने हैं। वो प्रैक्टिस जब आप करोगे क्वेश्चंस की, आपको याद हो जाएंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हम पहले बर्ड रूट की। तो देखो, जो बर्ड रूट होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, कि बर्ड रूट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी चेन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, वो बताता है कौन? बर्ड रूट, है ना। जैसे यदि आपके पास ओनली सपोज 2 कार्बन का कंपाउंड है, इस तरीके से, तो 2 कार्बन यहाँ पे है, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एथ बोलोगे। बर्ड रूट क्या यूज करोगे? एथ। अभी हम प्रीफिक्स और सफिक्स की बात नहीं कर रहे, अभी ओनली हम किसकी बात कर रहे हैं? बर्ड रूट। तो आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखना है, और कार्बन काउंट करने हैं कि कितने कार्बन है। यदि 1 कार्बन होगा तो हम मैथ लिखेंगे, यदि 2 कार्बन होगा तो बर्ड रूट हम एथ लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, एंड देन 10 के लिए आपका होता है डेक। तो आपको ये याद रखनी है 10 तक के, 10 के आगे वाले आपके नॉर्मल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सो हमने यहाँ पे आपको 20 तक का दिया है इस टेबल में। बट हमें मोस्टली कहाँ तक ध्यान रखना है? 10 कार्बन तक का याद रखना है। तो इस 10 का मतलब समझ आया ना, कि 10 कार्बन एक चैन में जुड़े होंगे। जैसे 4 का मतलब क्या है, कि 4 कार्बन इस तरीके से एक चैन में जुड़े हैं।
तो आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो गिवन होगा उसमें हमें ये चेक करना है कि कितने कार्बन है एक चेन में, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम बर्ड रूट का यूज कर लेंगे। सो 10 तक के आपको याद रखने हैं, राइट। सो याद रखना है ना। अभी इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम फिर नाम लिखेंगे। तो पहला बर्ड रूट पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि बर्ड रूट क्या करता है, ये डिनोट करता है कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, राइट। यदि 4 कार्बन होंगे तो उसके नाम में ब्यूट होगा, 5 होंगे तो पेंट होगा उसके नाम में, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स होगा। तो ये डिपेंड करता है, नेम किस पर डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन एटम्स हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, राइट, उसकी चेन में। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड टर्म आता था अपना वो क्या था, सफिक्स। सफिक्स के बारे में समझते हैं। तो देखो सफिक्स का मतलब क्या है कि जो वर्ड रूट होता है वो लिंक होता है सफिक्स के साथ, है ना। सफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी, या हो सकता है दोनों भी हो एक ही कंपाउंड में, वो हम देखेंगे अभी। सो द वर्ड रूट इज लिंक्ड टू सफिक्स विच मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी और बोथ, राइट। सो वर्ड रूट के साथ में हमें सफिक्स को ऐड करना है। अभी आपका प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं एक ही कंपाउंड में, राइट। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सो जो प्राइमरी सफिक्स होते क्या है, इट इंडिकेट द नेचर ऑफ लिंकेज, है ना, इन दी कार्बन एटम। दैट मीन्स ये क्या बताता है कि जो कंपाउंड गिवन है उस स्ट्रक्चर में कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, किस तरीके का बॉन्ड है, ये बताता है कौन, प्राइमरी सफिक्स। तो यदि ओनली सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तब तो हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स एन। यदि अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कंपाउंड में, एक भी डबल बॉन्ड कार्बन है, तो उस केस में हम यूज करेंगे इन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तब हम यूज करते हैं आइन। देखो सफिक्स हैं तो हमें पीछे जोड़ना है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, है ना। जैसे आप ही लिख लो, ये आ गया, ठीक। अब यदि हमें इसका नाम लिखना हो तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है, क्योंकि वर्ड रूट के पीछे फिर हम सफिक्स को ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वर्ड रूट में कितने यहाँ पे कार्बन है इस कंपाउंड में, 2 कार्बन। वापस चलते हैं, देखो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथ, एथ यूज कर लेंगे हम, राइट। चलते हैं वापस, देखो तो 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 कार्बन के लिए हम यूज कर लेंगे एथ, राइट। अब इसमें आप देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, आइन। तो आइन जोड़ दो आप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। बात समझ आई ना। मान लो कि अपने पास डबल बॉन्ड होता, देखो इस तरीके से, सॉरी ऑल ऑफ यू, देखना, यदि अपने पास डबल बॉन्ड होता इस तरीके से, तब क्या होता। तो अभी भी सेम है, देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ। और सफिक्स क्या यूज करोगे आप इसमें फिर, इसमें देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करना है, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। यदि सिंगल बॉन्ड होता इस तरीके से, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, 2 ही कार्बन है, तो देखो 2 कार्बन को एथ लिखोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज होना है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो बात समझ आई ना, सफिक्स यहाँ पे एस को ऐसे यूज करना। अभी यहाँ पे प्रीफिक्स कोई भी नहीं है ना। प्रीफिक्स क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। तो आपको क्या देखना है, उस कंपाउंड में कार्बन देखने हैं कि कितने कार्बन है। यदि 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होगा तो फिर एथ, 3 के लिए प्रोप, इस तरीके से। तो वो टेबल आपको ध्यान रखनी है 10 कार्बन तक की, राइट। जैसे आपको एग्जाम्पल हमने बताया 2 कार्बन का, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नाम इथाइन, डबल बॉन्ड होगा तो एथीन, सिंगल बॉन्ड होगा तो एथेन। इसको आप क्लासीफाई भी हम बाद में करेंगे एल्केन, एल्किन और एल्काइन में, हाँ। अभी के लिए समझना सिर्फ इतना कि यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जैसे आप मान लो ऐसा दिया होता हमने, समझना सभी लोग, कुछ ऐसे दिया होता हमने, इसमें हमने आपको 3 कार्बन दे दिए। आप बोलोगे सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ध्यान रखना हमें नाम में क्या, देखो सिंगल बॉन्ड का नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे नाम साथ में देना पड़ेगा, मतलब देखना समझ। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। तो प्रोप लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी इस मॉलिक्यूल में है, तो हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, आइन। तो आप इसको बोलोगे प्रोपाइन, राइट। अच्छा, आप इसको ऐसे काउंट भी करते हैं हम, 1 2 3। तो कभी कभी आप इसको 1 प्रोपाइन लिखोगे, यदि 1 नहीं भी लिखते हो तो वो अंडरस्टूड होता है। नंबरिंग के जो रूल्स होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये आपकी बस बेसिक क्लास है, जिसमें आपको ये समझना है कि वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, और कौन कौन से होते हैं। जब आपको ये नाम आने लगेंगे तभी आपसे आईयूपीएसी नेमिंग बनेगी, राइट।
तो ये बात समझ आई ना कि प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, जो आपको बताएंगे कि नेचर ऑफ द लिंकेज इन कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन एटम्स, राइट। कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है पूरे के पूरे, या उसमें एक डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे सफिक्स को यूज करना है। डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आपको यूज करना होता है, राइट। तो क्लियर होगा। अच्छा, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। किसकी बात करते हैं हम? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं वो भी समझते हैं, देखो। तो जैसे प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताते हैं कि कौन सा, किस तरीके का लिंकेज है कार्बन कार्बन के बीच में, इसी तरीके से सेकेंडरी सफिक्स आपको बताएंगे प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो आप ऐसे समझना कि कोई अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो ऐसे उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से ही वो प्रॉपर्टी होती है, राइट। उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉलम में दिए हुए हैं आपके लिए, है ना, देखो। पहला है अल्कोहल, कैसा होता है? ओ एच। कहीं पे यदि ओ एच लगा है मतलब वो अल्कोहल है। सी एच होगा तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनके फंक्शनल ग्रुप पे दिए हैं, ठीक। अब इनमें से यदि कोई भी अपना उस मॉलिक्यूल में लगा मिले आपको, गिवन कंपाउंड में, तो आपको क्या करना है फिर? इनका सफिक्स यूज करना है, राइट। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखो। जैसे हमने दे दिया CH3 CH2 OH, राइट। तो यहाँ पे देखो, वर्ड रूट क्या आएगा? 2 कार्बन के लिए एथ आएगा। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एथ। और सॉरी, 2 कार्बन के लिए यहाँ पे वर्ड रूट होता है एथ, राइट। और फिर आपको यहाँ पे देखोगे OH के लिए क्या लगेगा? सफिक्स ऑल। लेकिन 2 कार्बन में देखो साथ में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो आपको हमने अभी यहाँ पिछली स्लाइड में, आप स्टार्टिंग में चलोगे तो आपको हमने एक तरीका बताया था कि देखो, पहले वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है, राइट। तो आप यहाँ पे वापस से आओगे ना, तो आप यहाँ देखना, देखो इसमें क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। और फिर क्या लगाओगे आप इसमें? ओ एच का सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ऑल। तो इसमें आपको ऑल जोड़ना है। और एक चीज याद रखना, जब यहाँ पे देखो ये क्या है? बोवेल्स है, और ये भी बोवेल्स है। जब दोनों बोवेल्स आए ना, तो जो इसका ई है ना, इसको ई हम रिमूव कर देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो ई को आपको रिमूव कब करना है? जब जोड़ने वाला जो सफिक्स है उसमें भी स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट क्या हो? बोवेल्स हो, तब हमें उसको रिमूव करना है। जैसे एथेनॉल हो गया इसका नाम। बात समझ आई ना? तो क्या करना है? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सिंपल है। अभी देखो नंबरिंग नहीं, इसलिए हम आपको अभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमने नंबरिंग करना नहीं सीखा। ये बस आपका स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये बात समझ आई ना कि सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। सफिक्स का मतलब क्या है? जो पीछे जोड़ते हैं वर्ड रूट के बाद। तो वर्ड रूट के बाद पहले प्राइमरी सफिक्स आएगा, जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन आएगा, डबल बॉन्ड तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन आएगा। और उसके बाद में आपको उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का क्या जोड़ना है? सफिक्स। जैसे यहाँ पे OH था तो अल्कोहल का सफिक्स क्या था? ऑल। यदि CHO होता तो हम उसमें अल लगा देते। कीटोन होता तो ऑन लगा देते। तो आपको ये याद रखना है, राइट। यदि आपको याद नहीं रहेगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी, राइट। तो आपको क्या करना है? ये आपको याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो आपको आसानी से आएंगे। तो अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि प्राइमरी क्या था, सेकेंडरी क्या है, राइट, और उनका नाम क्या होता है, सफिक्स क्या यूज करना है, हमें ये ध्यान रखना है। बाकी नंबरिंग और उसके जो बेसिक रूल्स है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये तो बात होगी सफिक्स की। इसी तरीके से बात आती है किसकी? प्रीफिक्स की। देखो प्रीफिक्स क्या होते हैं समझना, ये भी आपके हो सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, बट यहाँ पे हम कॉमनली यूज कर रहे हैं केवल प्रीफिक्स के लिए, क्योंकि जो आपके जो प्राइमरी सेकेंडरी है ना, वो बहुत कम होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में ही हम नॉर्मली यूज करते हैं, राइट। तो इसमें आप समझना प्रीफिक्स में क्या आएगा। अब देखो, देयर आर मैनी ग्रुप्स विच आर नॉट रिगार्डेड एज ए फंक्शनल ग्रुप। बात समझना, इसमें उन्होंने क्या कहा कि जब आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा, तो उसमें कई सारे ग्रुप ऐसे होंगे जिसको हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे in the IUPAC naming of the compound, right? And these are regarded as a substituent or side chain. And these are represented as a prefix and are placed before the bird root. अब इसका मतलब समझना क्या है, ठीक है। तो जिसे आपको हमने कुछ ऐसे दे दिया, वेट ऑल ऑफ यू, या जैसे सपोज हमने आपको कुछ ऐसे दे दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, ये CH तो हो गया, CH हो गया, कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए,
है ना। एक तो क्लोरीन है, देखो कार्बन के अलावा जो भी लगा होगा ना वो फंक्शनल ग्रुप में ही आता है, राइट। जैसे एक यहाँ पे क्लोरीन हो गया और यहाँ पे OH हो गया। तो जब इस तरीके का मॉलिक्यूल मिले जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसमें से एक अपना मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी दूसरे को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी हमने H ही दिया था ना, इसमें हम CH3 लगा दें, तो उस मेन चेन के अलावा जो भी लगा होगा ना वो आपका सब्स्टिट्यूएंट में आता है। अब मेन चेन कैसे पता चलती है, वो नंबरिंग करने से हमें पता चलेगी, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो साइड चेन होती हैं मेन चेन के अलावा, जैसे अपनी मेन चेन कौन सी होगी इसमें, देखो हाईलाइट कर देते हैं सॉरी, ए वाली, ए वाली अपनी होगी मेन चेन। और इसके अलावा जो ऊपर नीचे लगे हुए हैं ना वो आपके क्या होगा, साइड चेन। तो जो साइड चेन में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। किसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे, जो साइड चेन में होंगे उनके लिए, राइट। जैसे इस टेबल में देखो दोनों आपको एक साथ दिए हैं, सफिक्स भी दिए हैं, सॉरी ऑल ऑफ यू, और प्रीफिक्स भी आपको दिए हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, देखो प्रीफिक्स में हम बात करें तो हैलाइड मतलब हेलोजन यदि होंगे, ये स्मॉल आ रहे हैं ना, कैपिटल नहीं होता है, ब्रोमीन में स्मॉल होता है। तो क्लोरीन होगा तो उसमें क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लिखोगे। तो जनरली उन्होंने लिखा है हेलो, राइट। यदि OH होगा और साइड चेन में होगा तो उसको क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी, राइट। इस तरीके से तो जब साइड चेन में होगा तो उसके लिए हम अलग से यूज करेंगे प्रीफिक्स। यदि वो मेन चेन का पार्ट है तब तो हम सफिक्स यूज करेंगे। यदि वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, साइड चेन में वो आपका आता है, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। और क्या क्या यूज होता है किसके लिए, वो यहाँ पे दिए हैं। जैसे CN यदि आ गया तो CN के लिए प्रीफिक्स क्या लिखोगे आप, साइनो, राइट। लेकिन यदि सफिक्स के फॉर्म में आया तो नाइट्राइल। देखो वो सेम आ सकता है, किसी मॉलिक्यूल में वो सफिक्स हो सकता है तो दूसरे में वो आपका प्रीफिक्स भी हो सकता है, राइट। फंक्शन मतलब एक में आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है तो किसी में वो सब्स्टिट्यूएंट का भी काम कर सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे, कि कितने मॉलिक्यूल उसमें डिफरेंट टाइप्स के लगे हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको वो समझ आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हमने दे रखा है, उसी टाइप का है। तो आपको सबसे पहले क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। अभी के लिए हम इसमें कर देते हैं, बाकी जो एग्जैक्ट रूल्स होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस तरीके से इसकी नंबरिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो OH होता है ना, ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। ये क्या है, अपना मेन फंक्शनल ग्रुप। क्यों हमने इसको प्रियोरिटी दी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे जब हम प्रियोरिटी ऑर्डर की बात करेंगे, राइट। एक ऑर्डर आपको हम देंगे जिसमें आपको पता होगा कि किसको हमें प्रियोरिटी देनी है। और उसके अकॉर्डिंग अभी हम आपको बता दें कि OH और यदि Cl होता है तो OH को प्रियोरिटी देते हैं, इसीलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की, OH के पास वाले कार्बन से, राइट। अब यदि हम इसको देखो, ये होगी अपनी मेन चेन, कितने कार्बन है, 4। तो जो Cl हो गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट। या फिर आप बोल सकते हो साइड चेन, ये किसका पार्ट हो गया, साइड चेन का पार्ट हो गया। तो हमने आपको क्या बताया, पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स किसके लिए यूज करना है, साइड चेन के लिए। साइड चेन में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ जाएं उनके लिए पहले क्या करोगे, आप प्रीफिक्स लिखोगे। तो यहाँ पे क्या है, Cl। तो Cl का प्रीफिक्स क्या होता है, किलोगो, है ना। तो इसको हम किलोगो लिख देंगे, ठीक है। और किस पोजीशन पे जुड़ा है, थर्ड पोजीशन पे। तो आगे आप पहले इसका लोकेंट लिखोगे, 3 किलोगो। देन कितने कार्बन इसमें है, 4 कार्बन। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या आता है, देखो प्रीफिक्स के बाद क्या यूज होता है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या आएगा यहाँ पे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन में कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, N। तो ब्यूटेन। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, देखो सेकेंडरी सफिक्स OH का क्या आता है, ऑल। तो ऑल जब जोड़ोगे तो यहाँ पे आप देखो ब्यूटेन ई है, और ओ भी क्या है आपका, बोबेस होता है, तो हम ई को हटा के सीधा ऑल लिख देंगे। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो ये बात समझ आई ना, कि हमें सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखना है, फिर वर्ड रूट का नाम लिखना है, फिर प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। देखो एक से ज्यादा प्रीफिक्स, एक से ज्यादा साइड चेन में यदि एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो पहले आप सबका नाम लिखोगे, सारे प्रीफिक्स को एक साथ लिखोगे। उसके बाद वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आएंगे आपके सफिक्स, राइट। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप लोग बस ये ध्यान रखना कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, और वर्ड रूट क्या होते हैं, और कैसे हमें उनका यूज करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलरली स्टेप से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले एल्केन का, फिर एल्कीन, एल्काइन, फिर फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल, और फिर सबको मिक्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लास्ट में।
है ना। तो वन बाई वन हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी के लिए बस आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इस IUPAC नेम में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जो भी और चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास से जब वन बाई वन रूल्स की बात करेंगे तो उसमें देख लेंगे, राइट। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो अभी आपको कोई भी होमवर्क प्रॉब्लम हम नहीं देते हैं, क्योंकि अभी बस हमने बेसिक समझा है। आपको अभी रूल्स पता नहीं है। वन बाई वन हम रूल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो लास्ट में फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट, हर टाइप की। तो ध्यान रखना है वो टेबल जो उतनी भी हमने बताई ना, प्रीफिक्स वाली, सफिक्स वाली, वर्ड रूट वाली, वो आपको अपने नोट्स में बना लेनी है। उसके बाद ही आपसे IUPAC नेमिंग बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, राइट। सो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे IUPAC नेमिंग, और इसके बेसिक रूल से स्टार्टिंग करेंगे कि नंबरिंग कैसे करते हैं, कैसे नेमिंग करनी है, वो सारी चीज़ें। बट उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, तभी जाके आपसे नेमिंग बनेगी। तो इसको आप याद करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। बाय बाय।